Hey guys, welcome to our next video. In this video, we're going to talk about something which is considered as important as the preparation itself. We're going to talk about which books you should buy and read. जेई प्रिपरेशन में होता ये है कि क्लास 10th के बाद या कुछ लोग और जल्दी स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के बाद लोगों को जो भी लिस्ट मिलता है बुक्स का एक प्रेवलेंट लिस्ट है वो जो काफी बड़ा है इनफैक्ट ऑलमोस्ट 7-8 बुक्स का फिजिक्स के बुक्स का लिस्ट है वो जाके वो खरीद लेते हैं पहले ही स्टार्टिंग में खरीद लेते हैं सब बुक्स फिर फाइनली ऑनेस्टली उसमें से आधा बुक्स हो नहीं पाता है एंड कुछ कुछ बुक्स ऑनेस्टली ज़रूरत भी नहीं है प्रिपरेशन के लिए बट लोग ऐसे भी ले ही लेते हैं एंड वो पड़ा रहता है फालतू का धूल पड़ता है उसमें कुछ नहीं होता तो हम आज देखेंगे कि कौन से बुक्स एक्चुअली रिलेवेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए कौन से नहीं है ओके लेट्स सी फर्स्ट बुक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके प्रिपरेशन के लिए इसमें थ्योरी पूरा कंप्लीट सिलेबस बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है जो बिल्कुल ही लेमैन के लिए है सच में कोई भी इसको पढ़ के समझ सकता है इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सही है बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा है कि आप इस बुक से थ्योरी स्टार्ट कीजिए एंड न्यूमेरिकल्स एक एक करके चालू कीजिए सॉल्व करना आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर्स धीरे धीरे लेवल अप होंगे आगे जाके आप दूसरे बुक स्टार्ट कर सकते हैं बट डेफिनेटली एच सी वर्मा इज वन ऑफ देम डेफिनेटली ये बुक लेना है इससे प्रिपेयर करना है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेसनिक एंड हैलिडे दिस बुक माइट हैव a couple of versions resnick halliday walker is one which is available all over the market right now but the original one was resnick and halliday जो पुराने आई थिंक पुराने एडिशंस मिलेंगे इनफैक्ट कुछ कुछ इंडियन एडिशंस भी मिलेंगे इसके जो इंडियन ऑथर्स ने एडिट किया है थोड़ा फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड ये बुक ले सकते हैं इट्स अप टू यू आपको अगर लगे कि आपको थ्योरी और डिटेल्स में जानना है अगर आपको पैशन है कि पूरा डिटेल्स में एकदम बहुत सही तरीके से करना है थ्योरी देन डेफिनेटली लीजिए बट आई वुड रिकमेंड अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय डीसी पांडे इसमें 5 बुक्स आएंगे आपको यानी कि 2 साल का सिलेबस विल बी डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स ये थोड़े एक्सपेंसिव होंगे बिकॉज ईच बुक विल कॉस्ट यू क्वाइट अ बिट बट आई थिंक पांचों बुक्स मिला के एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस आई थिंक ऑलमोस्ट 1500-1600 आ जाएगा आपको बट ये बुक्स बहुत बहुत ही सही है इसमें प्रॉब्लम्स के भी लेवल्स है लेवल 1 लेवल 2 ऐसा आएगा डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे थ्योरी भी बहुत बहुत मॉड्यूलर फॉर्म में समझाया गया है ये आर्यन पब्लिकेशन का आता है तो आई वुड सजेस्ट एच सी वर्मा एंड डी सी पांडे सर के जो 2 बुक्स है टोटल कुल मिला के 7 बुक्स होंगे एच सी वर्मा के 2 बुक्स हैं डी सी पांडे के 5 ये तो आप लोग डेफिनेटली लीजिए डी सी पांडे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट बुक्स क्वालिटी वाइज आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही सही है रेसनिंग हेड आप ले सकते हैं अगर आपको लगे कि आपके हाथ में एक्स्ट्रा टाइम है आप बहुत जल्दी चालू किए प्रिपरेशन या आपको और डिटेल्स में थ्योरी जानना है तो डेफिनेटली अदरवाइज आई वुड सजेस्ट ये बुक्स एच सी वर्मा एंड डी सी पांडे सर के जो बुक्स हैं यही करने के लिए मेनली अब आता है गॉड मोड बुक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स एक नोशन है जनरली whoever starts preparing for जेई मेंस और जेई एडवांस्ड हमारे टाइम पे जिसको हम लोग ए आई ट्रिपल और आई आई टी जेई बोलते थे उनको पहले इरुडॉफ का नाम सुनने को आता है एंड वो ले लेते हैं ये बुक काफी चीप भी है मुझे प्रेजेंट मार्केट प्राइस नहीं पता मेरे टाइम पे तो अराउंड 90 रुपीज में मिलता था एंड बुक बहुत छोटा बुक है बस प्रॉब्लम्स ही है उसमें आपको बस बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हर एक में कुछ ट्रिक रहेगा कुछ एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस माइट टेक यू आवर्स टू सॉल्व लिटरली इवन डेज डिपेंड्स बट ये बहुत ही एडवांस्ड बुक है जेई मेंस प्रिपरेशन के लिए आई वुड रादर सजेस्ट नॉट टू स्टार्ट दिस बुक अनलेस एंड अनटिल यू फील आपका पूरा सिलेबस हो गया है एंड
यू एन एक्सपर्ट लेवल प्लेयर ऐसा लगे आपको लगेगा, तभी टू इवन थिंक ऑफ, you can buy and keep it if you want to, but I would suggest not to waste your time on IE Rudolph, because ना जेई मेंस में ना नीट में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज बाई, प्रॉब्लम्स बहुत एडवांस लेवल के हैं, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन IE Rudolph एट द बिगिनिंग एटलीस्ट। बाद में अगर आपको लगे पूरा सिलेबस हो गया एंड जो पॉसिबल था आपने कर लिया है एंड आपको और ज़्यादा एक्सटेंड में अपना ग्रिप सब्जेक्ट में बनाना है, तो यू कैन ऑलवेज बाई एंड सॉल्व, बट दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज मैंने खुद किया था, मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया था आई Rudolph पे एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट, बट स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग इट वाज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू डू इट। सो बेस्ट है अगर ना करे तो एटलीस्ट एट द बिगिनिंग, बाद में अगर आपको लगे तो डेफिनेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 40 ईयर सॉल्व पेपर्स IIT जेई के। इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ये स्टार्टिंग से नहीं करना है, आप लोग स्टार्टिंग से ट्राई कीजिए HC वर्मा एंड DC पांडे करने के लिए बैठ के। जब आपका काफी चैप्टर्स हो जाए, लेट्स से लाइक 6-7 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए, आधा सिलेबस है उससे ज्यादा आपका कंप्लीट हो जाए, देन आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना चालू कीजिए बुक से, देखिए कि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं है, क्या क्या डाउट आ रहे हैं। तो कौन कौन से मस्ट हैव बुक्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। These books are my personal recommendation. DC पांडे सर के जो 5 बुक्स हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, यस, बट ये दिस विल कवर योर एंटायर IIT जेई एज इन जेई मेंस कंप्लीट सिलेबस। इसमें प्रॉब्लम्स थ्योरी सब बहुत सही तरीके से दिया हुआ है, बहुत मॉड्यूलर फॉर्म में है, प्रॉब्लम्स भी थ्योरी भी है। सो ये प्रिपरेशन के लिए हाईली रिकमेंडेड है। फिर आते हैं HC वर्मा सर के ये दोनों बुक्स, ये काफ़ी चीप भी है, इनमें प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं, थ्योरी बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, तो आपको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। दोनों बुक से थ्योरी कीजिए, वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम ना बने तो उसको पोस्ट कीजिए, विल हेल्प यू, विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, ऐसे क्या क्या पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखेंगे। फिर ये सब होने के बाद आफ्टर यू कवर एटलीस्ट हाफ ऑफ योर सिलेबस, एटलीस्ट 1 or 2 बुक्स, यहाँ से पूरा मैकेनिक्स हो जाए, एक पूरा सेक्शन हो जाए, तो अब ये 41 ईयर्स, अभी 41 ईयर्स हो गया 40 ईयर्स से, 41 ईयर्स के चैप्टर वाइज जो सॉल्व पेपर्स है फिजिक्स के DC पांडे सर के, अगेन ये देखिए, यहाँ से प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कीजिए, देखिए आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। चलिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी को 2 स्टेजेस में तोड़ दिया है। एज इन एट द बिगिनिंग व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन you'll feel kind of, you don't know what lies ahead, you won't have any idea how to go forward with it. You will just know okay you have 2 or 3 years in your hands depending on when you start your preparation. At least 2 years you'll have regardless of whenever you start. So stage 1 में ऐसा रहेगा कि you have to be focused. enthusiasm तो बहुत रहेगा डेफिनेटली स्टार्टिंग में, बिकॉज जस्ट एकदम बिगिनिंग में वो एनर्जी रहता है कि हाँ एकदम क्रैक करना है, ये करना है। तो उस टाइम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले नॉर्मल थ्योरी रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, HC वर्मा DC पांडे से एक टॉपिक लेंगे, एकदम बेसिक टॉपिक लेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, पढ़ के खुद नोट्स बनाएंगे। नोट्स जरूर बनाना प्लीज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके जो पर्सनल नोट्स हैं नथिंग कैन रिप्लेस दैट, यू कैन ऑलवेज सप्लीमेंट इट लेटर ऑन, स्पेस रखिएगा। मैं ऐसे खुद करता था कि थोड़ा स्पेशियस मैनर में लिखता था ताकि बाद में कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए, कुछ भी एडिशनल कुछ नोट मिले कहीं से, कुछ समझ में आए, कुछ चीज़ जो बाद में काम आ सकता है, तो वहाँ पे आप साइड में नीचे कहीं लिख सकें, एंड दैट शुड लुक नीट एंड क्लीन, ताकि आप बाद में इट शुड बी रीडेबल बाय योर सेल्फ, कहीं पोस्ट करने के लिए नहीं, ताकि आप खुद समझ पाए एग्जाम से पहले। तो थ्योरी पढ़ने के बाद वॉच वीडियोस,
participate in our discussions, post your doubts, we'll talk about it. ये सब होने के बाद जब आपको लगे, then you move on to H.C. वर्मा सर के बुक के न्यूमेरिकल्स. You start solving numericals, one by one कीजिए. करते हुए जब आपको लगे न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए या मैक्सिमम हो जा रहे हैं, then you move on to our numerical sheets which will be provided at the end of the videos. हम साथ में एक एक शीट देते हैं जिसमें टिप्स रहते हैं, न्यूमेरिकल्स रहते हैं, उसको सॉल्व कीजिए. आपको उसमें कुछ डाउट आए तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे आपके साथ, आपको दिखाएंगे कैसे करना है. वो होने के बाद आप अगर डीसी पांडे सर के बुक्स लिए तो वहां से न्यूमेरिकल्स कीजिए. ये होने के बाद तब भी कुछ डाउट है, अगेन यू कैन पोस्ट इन आवर कमेंट सेक्शन, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे आपके साथ, आपको हेल्प करेंगे. ये स्टेज 1 का है. ऐसे एक एक चैप्टर आपको आगे बढ़ना है. स्टेज 2 में एज इन जब आपका लेट्स से 4-5 मंथ्स या 6 मंथ्स हो गए ऐसे करते हुए, काफी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो ये मत कीजिए कि हाँ मैकेनिक्स तो हो गया है, मैं अभी लाइट कर रहा हूँ या मैं अभी थर्मोडायनेमिक्स कर रहा हूँ तो मैकेनिक्स छोड़ दो, बस थर्मो या लाइट के ही प्रॉब्लम्स मैं करूंगा या उसी के थ्योरी पढ़ूंगा. ऐसे होगा ना तो आप भूल जाएंगे, पुराना जो भी आपने पहले प्रिपेयर किया है वो पूरा दिमाग से निकल जाएगा. बिकॉज ये सिलेबस काफी बड़ा है एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिक्स. द सेम प्रॉब्लम विल फेस विद केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज वेल. केमिस्ट्री इज वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत बड़ा सिलेबस है. आई फील दैट्स लाइक द लार्जेस्ट सिलेबस इन अमॉन्ग दीज 3. बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है केमिस्ट्री में. सो आपको ये सब इतना कुछ दिमाग में रखना है एट द सेम टाइम. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ साथ में करना है. तो ये मत कीजिएगा कि एक चैप्टर हो गया तो उसको भूल जाते हैं. विल कीप इट असाइड एंड प्रिपेयर द नेक्स्ट चैप्टर एंड बाद में एकदम देखेंगे. ऐसे होगा ना तो जब whenever you're giving tests, full syllabus test, in that at that time you'll realize that most of the things are out of your brain. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चीट शीट्स बनाइए बैठ के, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूलास टिप्स लिख सकें, एक पर्सनल चीट शीट, अपना नोट्स बनाइए. एंड whenever possible you revise your old theories and try solving those problems. रैंडम क्वेश्चंस कीजिए, पुराने पुराने न्यूमेरिकल्स बुक्स के चैप्टर्स छोड़ के रैंडम क्वेश्चंस कीजिए, सॉल्व कीजिए, या पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसको सॉल्व कीजिए. कुछ भी डाउट है तो वो पोर्शन फिर से रिवाइज कीजिए, तभी आपका पूरा सिलेबस बनेगा. बिकॉज ये सिलेबस बहुत बड़ा है. अभी तो जस्ट जब स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा हाँ मैकेनिक्स कर रहा हूँ, मैकेनिक्स पे ग्रिप आ गया, चलिए अच्छा है. मैकेनिक्स इटसेल्फ इज वेरी बिग, वेरी बिग. तो by the time you go at the end of the mechanics module, आपको like starting के कुछ portions में भी आप भूल जाएंगे. डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, वो चेंज होता है. तो ऐसे नहीं होना है. जब आप मॉड्यूल के एंड में जाएंगे, by that time you should be able to keep entire thing in your mind. आपको फिर से वापस आके रिवाइज करना है. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एकदम सिलेबस के एंड में जाके आप रिवाइज कर रहे हैं. बाय दैट टाइम आपका, बिकॉज रिटेंशन कैपेसिटी सबका सेम नहीं रहता, सबके ब्रेन में सेम नहीं रहता. मे बी कोई लोग याद रख पाएंगे, आई डोंट नो. दिस वाज माय पर्सनल स्ट्रेटजी. व्हेनेवर आई वाज मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर 2 or 3 चैप्टर्स, आई यूज्ड टू रिवाइज द एंटायर थिंग एंड आई यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ताकि बाय द टाइम यू गो टू द एंड ऑफ द सिलेबस एंटायर थिंग शुड बी इन योर हेड. बहुत छोटे छोटे टिप्स रहते हैं कि ये पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, इससे जल्दी हो जाता है. वो अगर आप भूल गए तो आपको फिर से देखना पड़ेगा एंड टाइम बहुत कम रहता है. सीरियसली, दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग स्पेसिफिक बुक्स. अदरवाइज बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मेंस के लिए या एडवांस के लिए या नीट के लिए, बहुत बुक्स अवेलेबल जो एक्चुअली बहुत सही हैं. बट इफ यू इन्वेस्ट ऑल द टाइम इनटू दोज मेनी बुक्स, आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा. साथ में आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, बहुत कुछ रहता है, पॉसिबल नहीं हो पाता. इसीलिए यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम स्ट्रेटेजिकली इनटू द राइट रिसोर्सेज. वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जनरली क्या होता है, जब भी बच्चे क्लास 11 में आते हैं तो पहले जाके बहुत जितने बुक्स के लिस्ट उनको इंटरनेट पे मिलते हैं, ये बुक ये बुक, ये रेफरेंस बुक वो रेफरेंस बुक. कुछ लोग फाइनमेंस लेक्चर्स ऑन फिजिक्स ले लेते हैं, रेसलिंग हैली ले लेते हैं, जो जो अच्छे बुक्स सब ले लेते हैं. फाइनली क्या होता है,
आप कितने बुक्स एक्चुअली कंप्लीट कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या क्या बुक्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग आपको क्या क्या काम आता है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में एवरीथिंग वोंट गिव यू दैट आउटपुट। डेफिनेटली for your learning perspective, from your learning perspective, it counts, definitely counts if you're reading more books, but finally क्या उससे आपको मार्क्स आते हैं क्या जेई में, वो इंपॉर्टेंट है। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे कुछ टिप्स है। मैं जैसे बता रहा था टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, हाउ यूर मैनेजिंग टाइम, हाउ मच टाइम इन्वेस्टिंग इन ईच सेक्शन ऑफ ईच चैप्टर, कौन से बुक से कर रहे हैं, क्या क्या नोट्स बना रहे हैं, क्या क्या चीट शीट्स आपके पास है, क्या कितना टाइम आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, कितना प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स में स्पेंड कर रहे हैं, डाउट क्लियरिंग में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लोग ज़्यादा टाइम थ्योरी पे बिताते हैं, मतलब बैठ के एकदम बहुत अच्छे से थ्योरी करते हैं बहुत टाइम लेके, उनका 80% 70% टाइम थ्योरी पे जाता है एंड 10-20% ही, बस 30% एट मैक्स वो लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि थ्योरी इज ओनली टू सप्लीमेंट योर नॉलेज सो दैट यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन द एग्जाम। जेई मेंस या एडवांस में आपको न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं। कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं, ट्रू, बट मैक्सिमम वुड बी न्यूमेरिकल्स, एंड न्यूमेरिकल्स कैन ओनली बी सॉल्व इफ यू नो द थ्योरी वेल, दैट्स ट्रू डेफिनेटली, बट आपका फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। once you finish the theory you move on to numericals and you see कि आप कितना एक्चुअली बना पड़े प्रॉब्लम्स को एंड कहाँ आपका मिस्टेक्स हो रहा है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जैसे बता रहा था पहले भी कि आई यूरोडॉफ में तभी टाइम इन्वेस्ट कीजिए जब आपको लगे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड आप जे एडवांस के लिए प्रिपेयर करें। इवन मैं एडवांस के लिए भी बोलूंगा कि यूरोडॉफ इज नॉट अ मस्ट, यू मे स्किप यूरोडॉफ। काफ़ी एडवांस के अच्छे बुक्स हैं आपका, इनफैक्ट आपके कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत क्लियर है तो यू मे और मे नॉट सॉल्व यूरोडॉफ और क्रोटॉफ, दूसरा एक बुक है एसएस क्रोटॉफ, वो भी बहुत अच्छा बुक है। बट ये सब करने के लिए आपको दिमाग में ये रखना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल में आपको इतना कुछ करना है। जो पुराने चैप्टर्स है मैं जैसे थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, वो आप रिवाइज करते रहिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, बिकॉज आपको फाइनल एग्जाम में बैठ के उतने टाइम, उतने कम टाइम स्पैन में तीनों सब्जेक्ट्स के सब चैप्टर्स याद रखने हैं, सब टिप्स याद रखने हैं, सब प्रॉब्लम्स करने हैं। अभी डेफिनेटली इट साउंड्स लाइक अ वेरी बिग डील, इट इजंट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इन अ प्रॉपर प्लान्ड मैनर। प्लानिंग इज द की to cracking this exam. Your planning should be done utmost carefully and that should be executed perfectly. That is most important. Don't waste your time into places where it doesn't matter at all. आपका ध्यान होना चाहिए कि पूरा सिलेबस आपको दिमाग में रखना है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने लायक आपको कैपेबिलिटी रखना है, यही आपका फोकस होना चाहिए। अपने नोट्स बनाइए, चीट शीट्स रखिए जहाँ पे आप लोग फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, या ये ऐसे टाइप के ऐसे पैटर्न के प्रॉब्लम्स आए तो ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे, मतलब ऐसे रहेगा। आप मैं दिखाऊंगा आगे, जैसे जैसे हम लोग सिलेबस लेके आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, या कुछ स्पेसिफिक रहता है जिसको एक ही तरीके से या दो ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो सब चीज़ डेफिनेटली नोट डाउन कीजिए। आपके अपने जो नोट्स हैं, नथिंग कैन बीट दैट, नो बुक, no no note given by anyone anywhere can actually beat that. Your notes are everything, and notes definitely बनाना है, वो रखना है अपने पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। एंड ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, whenever you're spending time on problem solving, let's say आपने पूरा मैकेनिक्स कर लिया एंड आप बैठ के वो 41 ईयर्स आईआईटी जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड होने के बाद आपके कुछ मिस्टेक्स हुए, प्लीज डू नॉट इग्नोर दोज। बेस्ट स्ट्रैटेजी ऐसा रहता है
प्लान्ड मैनर में कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आधा घंटा 30 मिनट्स, देन नेक्स्ट 15 या 20 मिनट्स आप देखिए आपने क्या क्या मिस्टेक्स किया है, उसको कोई एक जगह पे नोट डाउन कीजिए कि मैंने ये टाइप के मिस्टेक्स किए हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिर से सेम चीज करेंगे, व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अगेन इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस, सी हाउ यू आर डूइंग इन दैट सेक्शन एंड नोट डाउन योर मिस्टेक्स। कुछ कॉमन मिस्टेक्स रहेंगे, आपको डेफिनेटली मिलेगा, एक या दो या तीन, डिपेंड्स, कुछ ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स रहेगा। यू मेक अ स्मॉल स्टिकी नोट आउट ऑफ दैट एंड यू स्टिक इट समवेयर, जो आपको डेली दिखेगा कि हाँ मैं ये मिस्टेक्स कर रहा हूँ, दैट यू शुड सी, ताकि वो दिमाग में रहे। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम, तब आपको याद रहेगा हाँ मैंने ये किया था लास्ट टाइम, तो आई विल बी मोर केयरफुल, आई विल ट्राई टू अवॉइड इट। ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैं जब अभी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आई विल गिव यू अ स्मॉल, वेरी स्मॉल एग्जांपल। टेम्परेचर कन्वर्शन, आप जब लोग थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे आप देखेंगे वहां पे सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करना, we generally ignore that while we are solving problems of conduction and convection, because only delta t term रहता है, since only 273 डिफरेंस है, so वो दोनों कट जाता है दोनों साइड से, तो मैटर नहीं करता, डेल्टा टी वुड ऑलवेज बी द सेम वेदर इट्स इन सेल्सियस और केल्विन। प्रॉब्लम तब आता है जब वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन रेडिएशन, यहाँ पे टेम्परेचर इज रेज टू द पावर 4, इफ यू आर नॉट एडिंग योर 273, बिकॉज आप लोग बहुत जल्दी में रहेंगे उस टाइम, आप भूल जा सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलवेज इग्नोरिंग इट, आपका पूरा आंसर गलत होगा एंड द पर्सन हु हैज मेड द क्वेश्चन ही विल एंटिसिपेट योर एरर। ये दिमाग में रखिए, जेई के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जो क्वेश्चन बनाता है he is very careful about the 4 options he's giving. Apart from the correct answer, the other 3 options, at least 1 or 2 out of those 3 will be a very well calculated option. He will anticipate कि यहाँ पे error हो सकता है and that error will give you this answer. वो आंसर वहाँ पे लगाएगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, in spite of not doing guesswork, you can actually lose marks because of these kind of errors. You'll get your answer after solving. सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा हाँ आंसर तो आ गया, करेक्ट है, तब आप मार्क करके आ जाएंगे। जब रिजल्ट आएगा आपको दिखेगा कि आपका नेगेटिव इतना हो गया, एंड वो मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। वन क्वेश्चन कैन एक्चुअली चेंज योर सब्जेक्ट और योर एंटायर कॉलेज, सो बी वेरी केयरफुल विथ द मिस्टेक्स यू मेकिंग वाइल प्रिपेयरिंग। मेक अ स्मॉल लिस्ट ऑफ दोज, कंपेयर कीजिए जो रेगुलर मिस्टेक्स है, जो कॉमन मिस्टेक्स है हर एक में, उसको स्टिकी नोट्स बना के कहीं पे लगा दीजिए, दीवार में हो या कबर्ड पे, फ्रिज पे, इट्स अप टू यू, व्हेनेवर यू कैन सी इट ऑन अ रेगुलर बेसिस और डेली बेसिस दिखेगा आपको, ताकि वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो इन द मेन एग्जाम। अभी जो करना है कर लीजिए, मेन एग्जाम में वो नहीं होना चाहिए, बस यही आपका फंडा होना चाहिए। ओके गाइस, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। प्लीज मेक द करेक्ट चॉइस ऑफ बुक्स। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एंटायर प्रिपरेशन। अपने नोट्स बनाइए, चीट शीट्स बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, वीडियोस देखिए, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।